देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा, बेटा सोए नहीं तुम? पेपर्स तो एकदम पुख्ता हैं, और वैसे भी वकील साहब के घर के काम ठीक से नहीं होंगे तो किसके घर के होंगे। एक काम कीजिए, आप चिल्ड्रंस होम चले जाइए और वहां ये पेपर दिखाकर कृष्णा को ले जाइए। जी थैंक यू। ले जाओ इनको। आइए। मैं आती हूँ। आइए। जाइए। कैसे हो कृष्णा? अरे वाह, बढ़िया तस्वीर बनाई है तुमने। तुम्हें पता है कृष्णा, गुस्सा है ना, पेट में खाने के एकदम नीचे छुपा बैठा रहता है। पेट खाली हुआ नहीं कि गुस्सा ऊपर। कुछ खाया नहीं है ना तुमने? रुको, लो आलू के पराठे बना के लाई हूं तुम्हारे लिए। माला बहन ने कहा था तुम्हें बहुत पसंद है। लो खा लो। मुझसे बात भी नहीं करोगे कृष्णा? हाँ मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन यकीन मानो आ भी जाती ना उस दिन, तब भी माला बहन को नहीं बचा पाती मैं। वो बहुत बीमार थी
और मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान पर तो मुझे भरोसा भी नहीं है। आप पर था, पर अब आप पे भी नहीं है। कृष्णा, जानबूझ के नहीं, अनजाने में मुझसे जो दुख तुम्हें मिला है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर दो। देखो बेटा, बेटा मत कहिए। मुझे मेरी माँ की और याद आती। वो मुझे बहुत प्यार से बेटा कह के बुलाती थी। उनके सिवाय मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं समझ सकती। अगर समझती होती तब झूठ नहीं कहती। क्या मेरी माँ को कुछ नहीं होने देंगी? एक बार अपने बच्चों को देख तो लेता है यार। क्या करूं देखकर? अपने आप को कोसूं, ये एहसास करूं कि किसी और की गलती की सजा अब मुझे भुगतनी पड़ेगी। यार क्या कसूर है मेरा, तू बता। या क्या कसूर है उस बच्चे का? तकदीर देखो उसकी, बाप के होते हुए अनाथ आश्रम में पलेगा। पलने दो, हाँ पलता है पले, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार ये सारा मामला सेटल हो जाए ना, तो मैं उसे अनाथ आश्रम में नहीं रहने दूंगा। उसे कहीं दूर भेज दूंगा, को अच्छे से बोर्डिंग में डाल दूंगा। बोर्डिंग में डाल दूंगा उसे। आखिर बाप का प्यार छलक कर बाहर आ गया ना। बाप का प्यार क्या हमदर्दी, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब मैनेज कैसे करूंगा। तुझे पता है मनोज, इतना बेबस महसूस कर रहा हूं ना कि मैं बता नहीं सकता। अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम जाने से रोक नहीं पाया। साहब 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए? शर्म तो इनके माँ बाप को भी नहीं आती है, इसे क्या आएगी? ऐश करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए सड़क पे। अपने बाप को बोल किसे अनाथालय भर्ती कराए। चल भागे। जिसकी क्या मजबूरी हो सकती है, समझते हो? अशोक छोड़।
छोड़ अशोक। क्या कर रहे हैं? सॉरी। चल इधर आ। क्या हुआ तुझे? पता नहीं यार। अपने आप से झूठ बोलना। मैंने फोन पे बात की थी ना आपसे। जी आपने बताया था। ये कृष्णा है। अरे वाह, क्या बात है। खुद यशोदा मैया कृष्णा को लेकर पधारी हैं। अरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो कान्हा? कृष्णा। हाँ कृष्णा। कृष्णा कहे कान्हा कहे, एक ही बात है। कृष्णा आओ, अंदर आओ बेटा। शाबाश, आ जाओ बेटा, शाबाश। बहुत तकलीफ में है। मैंने कहा था ना आपसे, इसकी माँ। नहीं कुछ मत कहिए, मैं सुन नहीं पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। यहाँ का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है और एक एक बच्चे की मैं मां। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी कुछ कपड़े लाई हूँ उसके। हाँ वो जरूरी था। बाकी स्कूल के कपड़े हम दे दें। और कल से इसने कुछ खाया नहीं है तो थोड़े आलू के पराठे हैं। अरे आप बेफिक्र रहिए, ये अब यहाँ आ गया है तो यहाँ खाएगा भी और खेलेगा भी। ऐसे आनंद थोड़ी है अनाथालय का नाम। यहाँ पर जो भी आता है आनंदित हो जाता है। कृष्णा, अपना ख्याल रखना। मैं आती जाती रहूंगी। अब इसे ही अपना घर समझना। नहीं, घर नहीं। अनाथों के घर नहीं होते, आश्रम होते हैं। मेरा मतलब है कि घर से बढ़कर आश्रम होता है। गिरधारी। जी मैडम। जाओ बेटा, जाओ उनके साथ जाओ। शाबाश। इसका ख्याल रखिए। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए यशोदा जी, ये यहाँ एकदम सुरक्षित हाथों में है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेफ हैंड, सेफ हैंड। जी अच्छा जी, चलो। शर्म तो इनके माँ बाप को भी नहीं आती है, इसे क्या आएगी? ऐश करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए सड़क पे। अपने बाप को बोल किसे अनाथालय भर्ती कराए। क्या अजीब किस्मत है बच्चे की। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पले। कितना बेबस हूं मैं।
अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम जाने से रोक नहीं पाया। छोड़ा ही उसे। अनाथाश्रम से ही आ रही हूँ। क्या नाम था उस बच्चे का? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा हो गया अच्छे से वो सेटल वहां पे? क्या सेटल होगा वो, सदमे में है बेचारा। और दुख इस बात का है कि अनजाने में ही सही उसकी तकलीफ में इजाफा किया है मैंने। नफरत करता है वो मुझसे और पता नहीं क्यों ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। मुझे क्या पता था उस दिन माला कैसे जाती पूजा छोड़कर। कृष्णा को लगता है उस दिन मैं वहां होती तो आज उसकी माँ उसके साथ होती। सोचो कितना भरोसा था मुझ पे। मैं भगवान थोड़ी ना हूं, कैसे बचाती उसे? वो बीमार थी, मर रही थी। लेकिन कृष्णा की हालत, इस हाल में उसे देखना बहुत मुश्किल है। बच्चा है छोटा, कैसे समझाऊं उसे, कैसे दिलासा दूं? यशोदा जी, आपने जो उसके लिए किया है वो कोई किसी के लिए करता नहीं है। बच्चा है अभी, ना समझ है, बिना माँ बाप का है, बाप नहीं है उसका। उसके जख्म अभी भरे नहीं हैं। जल्द समझ जाएगा वो कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती है नहीं। समझ जाएगा। वो समझ जाएगा। अपने आप को कैसे समझाऊं? एक औरत पर अन्याय हुआ था, आज उसके बच्चे पर अन्याय हो रहा है। हम कुछ ना करें, देखते रहे, होने दे। समझ में नहीं आ रहा है कैसा होगा वो इंसान, वो बाप जिसका बच्चा अनाथ ना होते हुए भी अनाथ आश्रम में पले। कैसा होगा वो इंसान, वो बाप जिसका बच्चा अनाथ ना होते हुए भी अनाथ आश्रम में पले। कैसा होगा वो इंसान, वो बाप। कैसा होगा वो इंसान, वो बाप जिसका बच्चा अनाथ ना होते हुए भी अनाथ आश्रम में पले। पापा पापा, दादी कह रही है मस्ती मत करो वरना वो हमें हॉस्टल में भेज देगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम लोगों को कहीं जाने ही नहीं दूंगा। कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। इतना तो मेरे बस में है। तुम
कान्हा, अरे ओ कान्हा, मैंने सुना है कि तुझे नहाना भी नहीं है, कपड़े भी नहीं बदलने हैं, खाना भी नहीं खाना है। खा लो ना कान्हा, खाना खा लो ना। तुम्हारे इतने नखरे यहाँ कौन सहेगा कान्हा। मुझे घूर रहा है, मुझे घूरेगा तो आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। अब तू खाएगा खाना, अब तू खाएगा खाना। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या? हाँ ठीक है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी उठिए, उठिए। क्या हुआ? कृष्णा अनाथ आश्रम से भाग गया है। हाँ। कृष्णा! यहाँ चलते हैं। नहीं, यहाँ चलते हैं। कृष्णा! यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात के? कृष्णा अनाथ आश्रम से भागे क्यों? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा, बेटा मत कहिए। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और मैंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ जैसी नहीं हो। अगर मेरी माँ जैसी होती तो मुझे कभी अनाथ आश्रम नहीं छोड़ती। मैं अनाथ हूँ, मुझे अनाथ ही रहने दीजिए, रिश्ते मत बनाइए, मुझे जाने दीजिए।